Hey, good morning students. This is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से वापस से बातचीत करके अच्छा लग रहा है मुझे। आ, इस बार कुछ नया होने वाला है। नया ये होने वाला है कि अब मैं एमएस और एसएसटी की जगह आपको साइंस और कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले आकाश सर के सब्जेक्ट्स थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस में आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और 7th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 7th चैप्टर इसका नाम है प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शंस। तो सभी लोग अपनी बुक्स ओपन करिए और पेज नंबर 65 पर जाइए। ठीक है, चैप्टर 7 प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस, मतलब पौधे, फॉर्म्स मतलब उनके प्रकार और फंक्शंस मतलब उनके कार्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अबाउट द चैप्टर क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, प्लांट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स मतलब एक प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 7.1 इंट्रोडक्शन। प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस। प्लांट्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर में भी कुछ होंगे, गली में, मोहल्ले में, सब जगह हमें प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। दे ग्रो ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो वो कहाँ कहाँ उगते हैं? वो जमीन पर तो उगते हैं, साथ साथ में पानी पर भी उगते हैं। When you think of plants, what color of plants comes to your mind? जब आप प्लांट्स के बारे में सोचते हैं, जब आप पौधों के बारे में सोचते हैं, तो कौन सा कलर आपके दिमाग में आता है? ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। यस, ग्रीन कलर कम्स टू द माइंड। हम सभी के दिमाग में ग्रीन कलर आता है, हरा रंग सोचने में आता है। प्लांट्स हैव अ हग कैनोपी कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीव्स। कैनोपी मतलब एक तरह से इसको कहिए झाड़, मतलब इस तरह का एक झाड़ जो होता है लीव्स का, उससे बना होता है। व्हाट इज दैट इज व्हाई प्लांट्स लुक ग्रीन इन कलर। इसका इस कारण क्या होता है, प्लांट्स हरा दिखाई देता है। प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। पानी बिना पौधा बिना पानी के नहीं रह सकता, बिना एयर के नहीं रह सकता, एयर एंड फूड, और बिना भोजन के नहीं रह सकता। देयरफॉर प्लांट्स हैव लाइफ। यही एक कारण है कि प्लांट्स का भी जीवन होता है, उनके वो भी क्या हमारी तरह होते हैं। टाइप ऑफ प्लांट्स 7.2। तो फ्लावर्स बेयरिंग प्लांट्स, यहाँ पे आप साइड देखेंगे तो आपको एक चार्ट दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट है ट्रीज में लिखा है मैंगो, आप देखेंगे इधर। जो सेकंड वाला है श्रब्स, ठीक है, और थर्ड वाला है हर्ब्स, है ना। इस तरह से ये सब देखेंगे आप। तो उसमें क्या है कि ट्री होता है पहला, टाइप्स ऑफ प्लांट जो है ट्री, दूसरा है श्रब्स और तीसरा है हर्ब्स। तो ट्री मतलब बहुत बड़ा पेड़ जैसा मैंगो को होता है ना। श्रब्स मतलब रोज, मतलब कोई झाड़ी, जो कि रोज की होती है, एक झाड़ी आपने देखी होगी, आपने बहुत सारी झाड़ियां देखी होंगी अपने घर में, आपके घर में आस पड़ोस में बहुत सारी झाड़ियां होती हैं। ठीक है, और थर्ड है हर्ब्स। तो ये जो है वहां पे सनफ्लावर, इस तरह की छोटा छोटा जो पौधा होता है उनको हर्ब्स बोलते हैं, हर्ब्स। ठीक है, तो प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है किसके बेसिस पर? साइज के बेसिस पर। कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, दीज आर टाइप्स, पहला है ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। फ्लावर्स bearing plants can be classified as follows. First is tree. Tree are the tall plants with hard and
बॉडी स्टीम, वुडी स्टीम, वुडी मतलब लकड़ी का जो मजबूत होता है ना, वुड जिसको बोलते हैं, वुडी स्टीम मतलब मजबूत तना, लकड़ी का इसका मजबूत तना होता है। दे आर जनरली मोर देन 3 मीटर हाइट, मतलब क्या है कि ट्रीज वैसे प्लांट्स होते हैं जो कि 3 मीटर से ज्यादा लंबे होते हैं और वो बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, टैल मतलब लंबे होते हैं, ठीक है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, और वो कई साल तक जिंदा रहते हैं। एवरी ईयर्स दे बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। These have a single main stems which grows for some distance above the ground before give or branches, example mango, banyan and neems। तो ये कुछ ट्रीज के एग्जांपल है। आप भी इसके अलावा बहुत सारे देख सकते हैं, ठीक है। नीम के अलावा और आपके आस पड़ोस में क्या कौन कौन से पेड़ होते हैं? आपके आस पड़ोस में बबूल का पेड़ होता है, आपके आस पड़ोस में जामुन का पेड़ होता है, और क्या पेड़ होते हैं? आपके आस पड़ोस में इमली का भी पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, बहुत सारे पेड़ जो ऐसे होते हैं, ठीक है। सेकेंड है श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स। क्या होते हैं ये? मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, ना ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं, विथ हार्ड एंड वुडी स्टीम। इनका भी तना क्या होता है? हार्ड होता है और वुडी होता है। मैनी ब्रांचेस आर सीन राइजिंग जस्ट अबव द ग्राउंड। एग्जाम्पल चाइना रोज, रोज, लेमन। मतलब ये कि ये जो श्रब्स होते हैं वो ज्यादा जमीन से ऊंचे नहीं होते हैं, वो जमीन पर ही रहते हैं या थोड़ा बहुत जमीन से ऊपर आते हैं और वो वहां पे झाड़ बना लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है? गुलाब है, नींबू है, मेहंदी है, ये सब इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। थर्ड है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स वो पौधे होते हैं जो इनिशियल स्टेज में होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे होते हैं, विथ अ ग्रीन सॉफ्ट स्टेम। इनका तना होता है, हरा होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है। दे डू नॉट ग्रो मोर देन 3 or 4 फीट इन हाइट। 3 से 4 फीट की हाइट तक ही वो होते हैं, ऐसे ज्यादा वो नहीं बढ़ पाते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, सनफ्लावर, पी, व्हीट, पैडी एंड बालसम। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? आपके हर्ब्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। फोर्थ है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स मतलब होते हैं ऐसे पौधे जो कि खुद से ऊपर नहीं बढ़ सकते। वो क्या होते हैं? किसी दूसरे की शाखा से ऊपर जाते हैं, ठीक है, उस किसी के हेल्प लेते हैं। वाइल वॉकिंग अराउंड द पार्क, जब आप पार्क में घूम रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, हैव यू एवर फाइंड सम प्लांट्स विथ बिग स्टेम। तो आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे ये जो कि बिग स्टेम वाले हैं, मतलब उनका जो तना है वो ज्यादा कोई खास मजबूत नहीं है, उनका तना ठीक होता है। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ हर्ब्स। तो ये डिफरेंट टाइप के हर्ब्स होते हैं, श्रब्स एंड ट्रीज। प्लांट्स विथ बिग स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओवन एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। मतलब ये कि ऐसे प्लांट्स जो हैं वो खुद से नहीं बढ़ सकते, वो किसी दूसरे की हेल्प ले। आपने बहुत सारे जो सब्जियां हैं, करेला है, लौकी है, ठीक है, गिलकी है, तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो क्या किसी दूसरे की हेल्प से ऊपर जाते हैं। उनको खुद का जो तना है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि उसके ऊपर उसके सारे ऊपर जा सके, ठीक है। प्लांट्स लाइक ग्राउंड वाटरमेलन एंड मिंट आर क्रीपर्स। तो ये सब क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे फिर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे, ठीक है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में आप देखने को मिलते होंगे। मनी प्लांट इसका एग्जाम्पल है जो कि आपके घर में भी अवेलेबल होता है। प्लांट्स with weak stems that take the support of wall or other plants to climb are called climbers। वो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं या किसी दीवार का या किसी और लकड़ी का सहारा लेते हैं जिससे वो ऊपर जाते हैं। प्लांट्स लाइक पी एंड मनी प्लांट्स आर क्लाइंबर्स, ठीक है। 7.3 है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो ये तो आप भी जानते होंगे। सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो लीव्स होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, उसकी रूट्स होती हैं, ठीक है, उसकी स्किन होती है, इसको तो ऐसा मतलब छाल जिसको बोलते हैं अपन, फल होता है, फ्रूट भी, फ्लावर भी होता है ना। तो ये सारे उसके क्या क्या हैं, उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स। एक प्लांट के कई सारे पार्ट्स होते हैं। अ फ्लावर वियरिंग प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम्स हैं, द रूट सिस्टम है और सेकंड है टैप रूट, नहीं सेकंड है हमारे पास द शूट सिस्टम, टैप सिस्टम, द रूट सिस्टम, और हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं रूट सिस्टम के बारे में, शूट सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम इसमें स्टडी करेंगे। द रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। इट प्रिक्स द प्लांट टू सोल। जस्ट अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन इज मेड अंडरग्राउंड विच प्रोवाइडेड फर्म सपोर्ट एंड स्टेट ऑन द बिल्डिंग। मतलब ये कि जो रूट सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है, वो पौधे को या किसी भी पेड़ को खड़ा होने के लिए हेल्प करता है। वो जमीन में इतनी गहराई तक जाता है कि वो उसके सारे पेड़ खड़ा रहता है, ठीक है। So similarly roots of plants also do the same function under the ground. The root generally grow that the radicle of the embryo of seeds. It grows towards moisture and gravity and away from the light. मतलब ये कि वो मॉइस्चर और ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और वो लाइट से दूर रहता है। मतलब ये कि जो हमारे पौधे की जड़ें होती हैं वो नमी की तरफ बढ़ती हैं, है ना, और वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ती हैं। मतलब नीचे ग्रेविटी है तो उस ग्रेविटी की तरफ बढ़ती हैं, वो लाइट से दूर रहती हैं। टैप रूट इसका इसमें फर्स्ट पॉइंट है टैप रूट। When a seed germinate, a single roots grow vertically down into the consist a single main primary roots which lateral branches arising from it. If the primary root longer than the branches and growing vertically downwards in the soil। मतलब क्या है, सिंपल है कि जब बीज होता है तो उसमें सबसे पहले रूट निकलना स्टार्ट होती हैं, है ना, और जो रूट्स है वो ब्रांचेस से ज्यादा बड़ी होती हैं, ज्यादा दूर तक जाती हैं, ठीक है। प्राइमरी रूट्स लॉन्गर देन द ब्रांचेस एंड ग्रोस वर्टिकली टुवर्ड्स इनटू द सोइल। और वो जमीन में वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर वो बढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल बाल्सन और जिन्नानिया etc, ठीक है। सेकंड है फेब्रेस रूट। फेब्रेस रूट में क्या होता है, फेब्रेस रूट मतलब फेब्रेस मतलब होता है रेशेदार, फैब्रिक जिसको बोलते हैं ना, रेशा, ठीक है। तो उस तरह से आप यहाँ पे देखिए, इस टाइम देखिए, ये आपको पतली पतली जड़ें हैं, है ना, जाल बना दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे टैप रूट है। टैप रूट मतलब ये कि एक मजबूत रूट, और उसमें से फिर कभी आपने पौधा निकाल के देखा होगा तो एक मजबूत रूट होती है, फिर उसमें से थोड़ी पतली पतली इस तरह की जो रूट्स होती हैं वो निकलती हैं, फिर उसमें से वो बारीक बारीक रेशे निकलते हैं, ठीक है। तो अभी इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में, ठीक है।
कि बारीक वाले रेशे उनका क्या काम होता है, मोटे वाले रेशे का क्या काम होता है, मतलब जो मेन जो टैप रूट होती है उसका क्या काम होता है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फैब्रिक में फेब्रियस रूट्स क्या होते हैं? इन सम प्लांट्स लाइक व्हीट, गेहूं, मैज, शुगर कैन एंड बनाना देयर आर नो मेन रूट्स। इनके कोई मेन रूट्स नहीं होते हैं, इनके सारे क्या होते हैं? फेब्रियस रूट्स होते हैं। मतलब क्या होते हैं? इनके पतले पतले धागे होते हैं। ठीक है, और सेकंड इज a number of roots arise the cluster below and system and spread out the soil. Such roots are called fibrous roots. इस तरह के रूट्स को हम क्या बोलते हैं? fibrous root बोलते हैं। सी है हमारे पास lateral roots. A mustard plant has a main root system which a number of branch roots arise. The branches that arise from the main root are called lateral roots. एक जो मस्टर्ड प्लांट है वो उसके पास क्या होता है? मेन रूट सिस्टम होता है। ठीक है, और फ्रॉम विच अ नंबर ऑफ ब्रांचेस रूट्स अराइज, उसमें से क्या होते हैं? काफी सारी, जो देखिए इस तरह से एक मेन रूट है, उसमें से कुछ और मोटी रूट्स निकली हैं और फिर उसमें से बारीक बारीक रेशे वाली रूट्स निकली हैं। ठीक है, तो इस तरह के लेटरल रूट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स बोलते हैं। फंक्शन ऑफ रूट्स, फंक्शन ऑफ रूट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसको एक बार फिर से रीड कर लें। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरीज आती हैं तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।